नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांस से यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, आज मैं हूँ अपने जीवन की सबसे पवित्र जगह पर मैं बैठा हूँ। और ये पवित्र जगह है मेरी माता की सैया। और ये मेरी माता श्री की सैया, जहाँ से मेरी माता श्री ने अपने स्वधाम, अपने परलोक धाम गमन की अंतिम यात्रा की शुरुआत की थी। और यहीं से मेरी माता परलोक को सिधारी थी। उनका मुझसे एक वचन था कि बेटे, जीते जी मुझे भक्तमय माहौल से विदा करना, यही तेरे तेरे कर्ज को उतारने का तेरे ऊपर मेरा सबसे बड़ा अनुग्रह होगा। तुझसे मुझे मेरी सबसे बड़ी आज्ञा होगी कि तू मुझे धर्ममय माहौल में ही मुझे विदा करे। और आप देख पा रहे हैं कि मेरी बाईं तरफ मेरी माता का तैल चित्र है। और उनके भी अगली साइड को आप देख पा रहे हैं कि मेरे पिताश्री का तैल चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। पिताश्री के मृत्यु के समय मैं अपनी सेना की ड्यूटी पे था और मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया था। और मुखाग्नि देने के लिए हमारे बड़े भाई साहब ने दी थी। लेकिन अंतिम समय जब माता का भक्तिमय पयान हुआ तो मुझे भी यह सौभाग्य मिला। और आज मैं इस सुखद आश्रय को आप सबके साथ में बांटना चाहता हूँ कि आप में जो मेरी दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे और दाहिनी तरफ ये राधा कृष्ण का एक बड़ा सा कैलेंडर आपको दिख रहा होगा। यह इस कैलेंडर के पीछे भी एक रोचक तथ्य है। इस रोचक तथ्य को जब मैं अरुणाचल प्रदेश में अब दूरस्थ सीमाओं पर, देश की दूरस्थ सीमाओं पर सेवारत था, तो हमारे ऑफिस के बाहर कचड़े में कुछ सिपाही, कुछ जो बाहर का कचरा होता है, ऑफिस का कचरा होता है, उसके साथ में इस पोस्टर को भी जलाने की तैयारी कर रहे थे। और अचानक खिड़की से मैंने देखा तो मेरी नज़र पड़ गई। मैंने एक सिपाही को अपने पास में बुलाया और कहा कि यह पोस्टर आप मेरे पास ले आओ। तो कहता है, सर ये तो गंदगी में पड़ा हुआ पोस्टर है, इसको हम जलाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, इसको मैं अपने ऑफिस में रखूँगा, आप इसको लेके आओ। वह लेके आया और इस पोस्टर को मैंने झाड़ बुहार कर, साफ करके, इसका रिपेयर करके इसको अपनी माता का संरक्षक बना दिया। ये 2012 में मुझे मिला था। 2012 का पोस्टर आप देख पा रहे हैं, तवांग साइड का। और इस पोस्टर को मैंने अपनी माता के शयन कक्ष में इसलिए लगाया कि हे माँ, मैं तुमको इन राधा कृष्ण भगवान वासुदेव के हवाले कर रहा हूँ। और आज से यह आपके रक्षक होंगे। जब मैं आपके पास न रह पाऊँगा, मैं सुदूर सुदूर देश की सीमाओं पर रहूँगा, कि ये आपके रक्षक होंगे। और इन वासुदेव जी ने जिस प्रकार से सखा कृष्ण ने जैसे अर्जुन का साथ दिया था कदम कदम पर, उसी प्रकार से मेरा साथ दिया और मेरी माता को परलोक धाम तक मृत्यु पर्यंत उनकी रक्षा की। उनको राग द्वेषों से मुक्त रखा। और यहीं से बैठकर मेरी माता सामने, उनके पास टीवी में भागवत चलता रहता था और उसका वो नित्य श्रवण करती रहती थी, अपने मन को पवित्र करती रहती थी। लेकिन कहते हैं कि काम, क्रोध, ईर्षा, मोह, छल, द्वेष, ये जो 6 विकार हैं, ये मनुष्य के अंदर पहले से बिल्ट होते हैं। और इसके लिए जब मैं 2017 में रिटायरमेंट आ गया था, और तब से लेके मैंने माँ को रामचरितमानस अपने हारमोनियम से सुनाया और भागवत की कथाएं मैं कहता था। और अंत में एक वासुदेव जी का बहुत बड़ा प्रिय भजन मैं गाता था और माता उसमें बहुत मगन होती थी। और मुझे लगता है कि आज मेरी माता भी मगन होकर के उस कीर्तन को सुनने के लिए जरूर अपने इस तैल चित्र में अपनी आत्मा को समाहित करेंगी। और मैं बड़े मनोयोग से इसको गाता था और माता सुनती थी। और हम दोनों माँ बेटे इस भक्तिमय माहौल में, इसी कुटिया में हमने अपने 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 4-5 साल जो हमारा सानिध्य रहा, हमने रामायण की कई बार पारायण किया, रामायण को कई बार पढ़ा, मैंने माता को सुनाया। मेरी माता कहती थी कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कौन रामायण सुनाएगा। तुम्हारे पिताजी से भी मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के ही चले गए। तो मैंने माँ से कहा था, तुमने मुझे, मेरे शरीर को जन्म दिया है, मैं तुम्हें रामायण भी सुनाऊंगा और श्रीमद् भागवत का भी आपको श्रवण कराऊंगा, जो कि मैं विद्वानों के मुख से आपको श्रवण न करा सका, श्रीमद् भागवत का पाठ न करा सका। लेकिन मैं अपने इस वाणी से, जो वाणी आपके द्वारा मुझे मिली है, इससे मैं भगवत कथा का श्रवण आपको कराऊंगा और आपको सुनाऊंगा।
तो भगवत कथा श्रवण जब माँ कर लेती थी, एक अध्याय जब मैं पूरा कर लेता था, स्कंद का किसी स्कंद का कोई अध्याय जब मैं पूरा खत्म कर लेता, उसके बाद में एक आरती गाता था। और उस आरती को मैं आपके पास में आज गाना चाहता हूँ और आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि मेरी भावनाओं का शायद आपको भी कद्र है और आप भी कद्र करेंगे अपनी। मुझे ये लगता है कि मेरी माता साक्षात वासुदेव के चरणों में बैठ कर के इस संगीत को, इस कीर्तन को सुनने के लिए ज़रूर अपने तैल चित्र में स्थित होंगे और मेरे माथे पर सर रख के कहेंगे कि बेटा, आज के दिन के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया था और मैं स्वर्गलोक में तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से, तुम्हारे कृत्य कर्म जो तुमने मेरे दाह संस्कार के अन्य कर्म किए हैं, उनसे मैं भूरी भूरी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा बेटा ही सबको दे। काश मेरी माता का यह विचार होता तो मेरा यह जन्म धन्य हो जाता। और अब मैं इस जो भजन है, इस भजन को आप लोगों को भी सुनाने की चेष्टा करूँगा और आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और माता जी को समर्पित है ये भजन। राधिका चमक रही लदन में ठाड़े मन चमर सियल कटोरी तिल चंद जल ललित बिजमा प्यारे इस छंद में हम दोनों माँ बेटे भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करते थे जिस स्वरूप के ध्यान को वनमाली तिरछे होकर के माता राधा माता के साथ में अपना स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, उस स्वरूप का दर्शन करते थे। और आगे के छंद में जो लिखा गया है उसमें हम लोग यह करते थे कि जो मेरी माता श्री को मैंने जब भी मैंने कोई काम किया और उसका श्रेय अपनी माता श्री को देने के लिए, मैंने उसकी बुनियाद रखने के लिए, उसका भूमि पूजन के लिए माता का मैं आह्वान करता था और हमारा भूमि पूजन हमारी माता के द्वारा किया जाता था। तो अब मेरे शहरी आवास में जब माता श्री ने भूमि पूजन किया था तो वहाँ पर भी मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए और वासुदेव भगवान के लिए कुटिया बना करके मैंने यह समर्पण किया था कि यह मैं उनको समर्पित करता हूँ। और यह छंद भी हम माता बेटा का यही भाव दर्शाता था। कनक माया मोर मुकुट से, कनक माया मोर मुकुट से, देवता दर्शन को दर्शे, देवता दर्शन को गगन सम सुमन राशि बरसे, बजे मुरझन मधुर मृदंग वाल्मीकि संग अतुल रते गोप तुम्हारे गिरिरति
आता है जहाँ ते प्रकट भई गंगा। और इसमें हम दोनों माँ बेटे यह भाव करते थे कि माता अलकनंदा ऊपर से गंगोत्री से बहती हुई गंगा धीरे धीरे आकर के हमारे प्रदेश को, हमारे इस बद्रिका आश्रम के वन को आच्छादित अपने निर्जर पवित्र जल से बरसाती हुई हम दोनों माँ बेटे को भिगाती हुई आगे निकल जा रही है। और हमारा तन मन प्रभु की भक्तिमय गंगा में और गंगा सागर तक गंगा माता के साथ चल रहा है। और यहाँ पर हम दोनों माता गंगा के पवित्र जल का ध्यान करते थे। जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुषित बिहारिणी सिमरन से होत गंगा। जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुषित बिहारिणी गंगा सिमरन से होत गंगा। बसे शिव से जटा के हरे अग के चरण छवि के बनवारी अगला पद जो है, इस पद में मेरी माता के शरीर से जितने भी हम 4 भाई बहन हुए हैं, ये भाई बहन अपने अपने देश में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने परिवार में सुख शांति से रहें और प्रभु वासुदेव जी उन पर कृपा करें, यह भाव हमारा निहित रहता था। और इस भाव में हम चमकती उज्जवल तट रेणु से कहते थे, जहाँ पर माता ने संतोषी माता का दरबार लगाया था। इस दरबार से और प्रभु वासुदेव जी के चरणों से यह चमकती तट रेणु, यह इस रेणु के कण, यह आशीर्वाद के कण हम चारों भाई बहनों की जिंदगी में अपना सुख बरसाएं, अपने भक्तिमय माहौल के द्वारा उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएं, यह भाव हमारा निमित रहता था। ओ चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन। हमारे भाई बहन देश में किसी भी जगह पर हों, लेकिन हमारी यह भक्तमय प्रस्तुति, भक्तिमय आत्मिक स्तुति जरूर वासुदेव जी उन तक जरूर पहुंचाते होंगे। तो कहते हैं चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु। चामुंड से गोप ग्वाल धेनु हसत मृदुमन चांदनी कटत भवन तेरे सुन दीन भिखारी। चारों पदों में हम माँ बेटे बहुत भक्तिमय तरीके से इस भजन में शामिल होते थे और अपने वासुदेव जी को याद करते थे। और भगवान वासुदेव जी ने, लोग कहते हैं कि आपने ईश्वर देखा है, मैंने ईश्वर देखा ही नहीं है, मैंने इसको महसूस भी किया है कि सामने एक तैल चित्र तो है, इस तैल चित्र के से ही प्रभु ने अपने सारे यथार्थ कर्म जो मैंने मन से सोचे, मेरी माता को कैसे रखना, मेरी माता को कैसे मोक्ष देना, मेरी माता को किस भाव में परलोक गमन कराना, उनके शरीर में कोई आदि व्याधि न आए। और अंतिम समय में जब ईश्वर ले जाने के लिए कुछ न कुछ बहाना तो जरूर बनाते हैं, लेकिन इस भगवान वासुदेव जी को मैं साक्षात कहता हूँ कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ सारथी जरूर बने हैं, लेकिन इस कलयुग में मुझ अनाथ और मुझ दीनहीन मंद बुद्धि के माता का भी रथ इन्होंने खुद चलाया और ये ड्राइवर थे मेरी माता के रथ के। और मैं इनको
बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और इनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं अपनी माता श्री से कहता था कि माता, स्वर्ग जाने का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर का श्लोक ही स्वर्ग की सीढ़ी है। तो एक बार फिर भजन बनाएंगे। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण। माता भी इस भजन को जिस भी लोक में होंगे, अपने पुण्य कर्मों से किसी भी लोक में होंगे, जरूर इनका श्रवण कर रही होंगी और सुन रही होंगी। और मेरे भावों को जो मैं उनको अर्पित करना चाहता हूँ, इन भावों को वे जरूर महसूस कर रही होंगी, क्योंकि आत्माएं कहीं जाती नहीं हैं। आत्माएं सिर्फ इसी ब्रह्मांड में व्याप्त रहती हैं। रूप, रस, गंध और शब्द के रूप में वे हमको महसूस होती रहती हैं और हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। आरती कुंज बिहारी। सुनने के लिए और सराहने के लिए आप सब मित्रों का आभार, नमन और वंदन करता हूँ और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता के चरणों में यहाँ पर बैठकर जो दिन मैंने गुजारे वो स्वर्ग के सदृश दिन थे, और अब मुझे अपने शहरी आवासों में जाना पड़े, जबकि यहाँ पे माता श्री नहीं है। माता श्री की 2 गायें हमारे पास में हैं। इन गायों को हम सुरक्षित एक समृद्ध परिवार में पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। मूल्य को ही मान्य नहीं रखता है, लेकिन ये गायें एक ऐसी जगह पे, ऐसे परिवार में चली जाएं जो इसका अपने बच्चों की तरह ही लालन पालन करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। जय श्री कृष्णा।